बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इसके साथ ही मैं आपको आपके चैनल अल-मुहसी में खुशामदीद कहती हूँ और सब के लिए दुआ गो हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हमें वो कौन से 5 काम बताए हैं कि जिन पर हम अमल करके दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, अगर दौलतमंद होना चाहते हो तो ये 5 काम कर लो, दौलतमंद हो जाओगे। क्योंकि ये 5 काम अल्लाह ताला को इतने पसंद हैं कि इन 5 कामों को करने वाला अगर दुनिया में फ़कीर भी हो तो अल्लाह ताला उसको बादशाह बना देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बताए हुए उन 5 कामों के बारे में बताना चाहती हूँ। एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैठे लोगों को दीन की बातें बता रहे थे कि एक शख्स आता है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल करता है कि या अली, मैं एक बेहद गरीब शख्स हूँ, लेकिन आप तो इल्म के दरवाज़े हैं, आपको तो सब कुछ पता है। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं दौलतमंद हो जाऊं। जिसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, मैंने एक शख्स को फ़कीर को बादशाह बनते देखा है। मैंने एक ऐसे शख्स को जिसके घर में रोटी नहीं हुआ करती थी, उसको लोगों में तकसीम करते देखा है। वो शख्स दुनिया का बेकार और नाकाम तरीन शख्स था, लेकिन उसके बाद उसने ऐसा किया कि ना सिर्फ उसकी दुनिया बन गई बल्कि आखिरत भी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाते हैं कि मैं उसके पास गया, मैंने इससे पूछा कि तुम तो बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इतने ज़्यादा अमीर हो चुके हो, तुम्हारे पास दौलत और पैसा बेतहाशा है। जिसके बाद उस शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जवाब दिया कि या अली, मैं 5 काम करता हूँ और उन्हीं 5 कामों की बरकत है कि आज मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। आज मेरे हालात ये हैं कि मेरे घर में किसी किस्म की भी रिस्क की तंगी नहीं है। पैसा, रिस्क, दौलत मेरे घर में ऐसे आते हैं जैसे कि बरसात में बारिश। और ना सिर्फ मेरे घर में बेतहाशा आता है बल्कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा बरकत है और मैं हर किस्म की बलाओं और परेशानियों से भी महफूज हूँ। और मुझे मिलने वाली ये तमाम नेमतें इन्हीं 5 कामों की बदौलत है जो कि मैं करता हूँ। इस शख्स ने कहा कि जो मैं पहला काम करता हूँ कि मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले परिंदों को पानी डालता हूँ। मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले काम यही करता हूँ, क्योंकि मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा है कि जिस घर से भी परिंदों को रिस्क मिलता है, अल्लाह ताला उस घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं होने देते। इसीलिए मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ, मैं सबसे पहले अपने घर की छत पर चला जाता हूँ और परिंदों के लिए पानी रखता हूँ और दाना भी रखता हूँ, ताकि जिस परिंदे को भूख लगी हो वो दाना खाकर अपनी भूख मिटा ले, जो परिंदा प्यासा हो वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ले। जो भी कोई एक मखलूक किसी दूसरी मखलूक की भूख का ख्याल रखती है तो अल्लाह ताला इस अमल से इतना ज़्यादा खुश होता है कि फ़रिश्तों के बीच बैठकर मुस्कराता है। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक के लिए एहसास करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। परिंदों को दाना और पानी डालना ये इतना ज़्यादा ताकतवर अमल है कि जिस शख्स की किस्मत में भी रिस्क और दौलत नहीं भी लिखी होती, अगर वो भी परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है, वो भी दौलतमंद और अमीर हो जाता है। बेशक इस शख्स के अपने नसीब में तो रिस्क और दौलत नहीं होता, लेकिन उसको परिंदों के नसीब का रिस्क और दौलत मिलने लगता है। इस शख्स का हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहना था कि मैं तो दूसरा काम करता हूँ, वो ये कि बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ।
इंसान फिर जिस हालत में भी हो वो हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, ये भी एक नेमत है। और बेशुक्री जो है, नाशुक्री है, वो एक लानत है जो कि इंसान को ज़वाल और बर्बादी की जानिब ले जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार अल्लाह ताला से बात करने कोहे तूर पर जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक शख्स मिलता है। वो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करता है कि मैं एक बेहद गरीब शख्स हूँ, मेरे घर में हर वक्त दौलत रिज़्क़ की तंगी रहती है, 2 वक्त का खाना भी नहीं खाया जाता। एक वक्त का खाना खाता हूँ और एक वक्त भूखा सो जाता हूँ। आप अल्लाह ताला से कहें कि मेरे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमा दे, मुझे दौलतमंद बना दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस शख्स की बात सुनते हैं और आगे चले जाते हैं। आगे जाने के बाद आपको एक और शख्स मिलता है। वो शख्स आपसे अर्ज़ करता है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मेरे घर में बहुत ज़्यादा माल और दौलत जमा हो चुकी है कि घर में माल और दौलत रखने की भी जगह बाकी नहीं। आप अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला मुझे गरीब बना दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस शख्स की भी बात सुन लेते हैं। इसके बाद आप कोहे तूर पर पहुँचने के बाद अल्लाह ताला के सामने अर्ज़ करते हैं कि या इलाही, मुझे रास्ते में 2 शख्स मिले हैं। पहले शख्स का कहना था कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है और वो अमीर होना चाहता है, जबकि दूसरे शख्स का कहना था कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, उसकी ख्वाहिश थी कि वो गरीब हो जाए। जिसके बाद अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब देते हैं कि वो शख्स जो कह रहा था कि अमीर होना चाहता है, उसे कहना कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, अमीर हो जाएगा। जबकि वो शख्स जो कि गरीब होना चाहता है, उसे कहना कि मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे, बहुत जल्द गरीब हो जाएगा, इसके घर में फाके आ जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस आए तो अल्लाह ताला से बात करने के बाद वापस जा रहे होते हैं तो आपको रास्ते में फिर से वही शख्स मिल जाता है जो अमीर होना चाहता है, इस वक्त बहुत ज़्यादा गरीब होता है। आपको अल्लाह ताला जो है उसको जो बात कहते हैं कि वो किस तरह से अमीर हो सकता है और अल्लाह ताला को जो है शुक्र बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसको ताकीद करते हैं कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो शख्स बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा। और जो शख्स अल्लाह ताला की नाशुक्री शुरू कर देगा तो वो गरीब। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वाले अपने बंदों को किसी का मोहताज नहीं करता और नाशुकरों को कभी भी नवाजता नहीं है। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहना था कि जो मैं तीसरा काम करता हूँ कि मैं अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा खिदमत करता हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं लेकिन मैं उनकी खिदमत में किसी तौर पर भी कमी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। अगर मैं अपनी माँ की खिदमत करूँगा तो मैं अपनी आखिरत में कामयाब हो जाऊँगा और अपनी दुनिया में भी कामयाब हो जाऊँगा। उसके बाद उस शख्स ने जो चौथा काम बताया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि मैं जो चौथा काम करता हूँ कि मैं जहाँ तक मुमकिन हो सके गरीबों की मदद करता हूँ। मेरे दर पर अगर कोई ज़रूरतमंद आ जाता है तो कभी भी इस ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं जाने देता, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मेरी मखलूक के कामों में लग जाओ, मैं तुम्हारे कामों में लग जाऊंगा। इस शख्स के बिगड़े हुए जो भी काम होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। और इसके बाद इस शख्स का हज़रत अली को जो 5वां काम बताना था वो ये था कि मैं 5 वक्त की नमाज़ अदा करता हूँ और फजर की नमाज़ तो मैं कभी भी नहीं नागा नहीं करता, कभी भी सुबह की जो नमाज़ है वो नहीं छोड़ता, क्योंकि फ़जर की नमाज़ रिज़्क़ की नमाज़ है। जो शख्स फ़जर की नमाज़ अदा कर लेता है पूरा दिन उसको रिज़्क़ मिलता रहता है, लेकिन जो शख्स फ़जर की नमाज़ को छोड़ देता है उस दिन का रिज़्क़ भी उसकी किस्मत से उठा लिया जाता है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई, लेकिन हमने कोशिश की कि आपको वो 5 काम समझा सकें
जिसके ज़रिए आप भी भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ ही लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर दे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे भी अच्छे अच्छे काम सीखें और इसकी आपको